देखिए, ये बड़ा दुखद बात है राजभर समाज के लिए कि हम एक ऐसे प्रतापी राजा और राजाओं के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, उनके खानदान हैं, उनके खून हैं। महाराजा सुहेलदेव जी हमारे एक ऐसे इतिहास नहीं हैं, हमारे लिए वो सब कुछ, हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे वो आदर्श हैं, हमारे लिए तो मैं कहूँ आपको जेपी जी, तो हमारे लिए राजभर समाज के लिए तो प्राण है वो निश्चित। नमस्कार मित्रों, मैं जेपी भारद्वाज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपको मुलाकात करवाता हूं श्री रामनारायण राजभर जी से और मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में। तो आइए शुरू करता हूं। सर नमस्कार जेपी जी। नमस्कार सर। और अपने सभी सुनने देखने वाले भाइयों को भी नमस्कार। आज चर्चा हम लोग सुहेलदेव जी पर करने के लिए बैठे हैं। साथियों, महाराजा सुहेलदेव एक ऐसा नाम है कि नाम लेने में तो कुछ भी नहीं है जी जी, लेकिन अगर उनके नाम के पीछे जब जाएंगे, उनके इतिहास में जाएंगे, उनके स्वर्णिम इतिहास के अक्षरों में जाएंगे, तो जो सम्मान महाराजा सुहेलदेव जी को मिलना चाहिए था इस देश में, निश्चित तौर से आज वो सम्मान उनको मिल नहीं पाया है। और इसके लिए न तो किसी की जो है मनसाही साफ दिखती है और न किसी की नीयत साफ दिखती है। महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में मैं कहाँ से आपको बताऊं। मैं चाहता हूं कि आप किन हिस्सों से जानना चाहते हैं उनको, कि क्या जानना चाहते हैं उनके विषय में। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं कि आज का जो समाज है जो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और मैं जहाँ तक जानता हूं कि जो अपने महापुरुषों को मान सम्मान नहीं करते हैं उनको कहीं मान सम्मान नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजभर समाज है उनका ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है अपने आप से है कि इतने बड़े वीर और धीर राष्ट्र नायक जो महाराजा सुहेलदेव हैं, उनका यदि किसी चीज़ में नाम है, कहीं पर कोई नाम ले रहा है, तो उनको पूरी तरीक़े से उनको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है, या उनके लिए क्यों नहीं कुछ अच्छा कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए जो उनके नाम से कॉलेज हो या कुछ बहुत बड़े पैमाने पर कुछ कार्य हो, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बड़ा दुखद बात है राजभर समाज के लिए कि हम एक ऐसे प्रतापी राजा और राजाओं के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, उनके खानदान हैं, उनके खून हैं, उससे बिलोंग रखते हैं। और आज जो हमारी स्थिति है, आज भारत एक दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी। और इस देश में जो हमारी और हमारे पूर्वजों की, हमारे संतों महापुरुषों की जो भूमिका रही है, उसको कहीं न कहीं उसको छुपाया और दबाया गया है। और आज हम जिस स्थिति में पड़े हैं उसके लिए कहीं न कहीं इस देश की जो सरकारें रही हैं, चाहे पूर्व की सरकारें हों, वर्तमान सरकार हों, कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं, जो हमें नज़रअंदाज करते हैं। आज किसी भी संत महापुरुष को आप देखेंगे तो उसके साथ ये भारत वर्ष जो है, भारत देश जो है, ये जातियों का देश है। और ये जातियां आज की नहीं हैं, ये हजारों सहस्रों वर्षों पहले से ये जातियों का देश है। और ये जातियां आ रही हैं, वेद पुराण रामायण महाभारत हर काल में आप देखेंगे कि जातियों का वर्णन है। तो ये कोई नई जाति नहीं है। और ये ऐसे ही जैसे ये होती है कि भाई जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से मैं भी मानता हूँ कि जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही समाप्त होने वाली नहीं है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि राजभर आगे पहल कर देगा कि भाई जाति पाति को हम नहीं मानते हैं तो सारे लोग मान जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इस देश की जो विकसित जातियाँ हैं, जो आज सिरमौर हैं, जो आगे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा जाति को लेकर के। लेकिन जब सब सारे संत महात्माओं और राजाओं महाराजाओं के नाम के आगे उनकी टाइटल है, तो निश्चित तौर से हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनको भी मान सम्मान मिलनी चाहिए, उनको भी उसी तरह हिंदू राष्ट्र रक्षक
राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, उनके नाम के साथ भी राजभर जुड़ना चाहिए। और जब उनके नाम के साथ ये राजभर शब्द जुड़ता तो हम भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते और हमारी अंतरात्मा से जो है हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा होता और उसको ये करते। ये महाराजा सुहेलदेव जी हमारे एक ऐसे इतिहास नहीं हैं, हमारे लिए वो सब कुछ, हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे वो आदर्श हैं, हमारे लिए तो मैं कहूँ आपको जेपी जी, तो हमारे लिए राजभर समाज के लिए तो प्राण है वो, निश्चित तौर से। और आज जो क्योंकि भारत ही उन पर टिका हुआ था उस जमाने में। दो राहे की जो है, जिस तरह की दो राहे की राजनीति उनके साथ होती है, लोग उनको जो है उनका नाम तो लाभ के लिए लेते हैं, लेकिन उनकी जाति नहीं बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जो है मतलब षड्यंत्र है, राजनीतिक खेल है। क्योंकि लोकतंत्र में, और देखिए एक चीज़ मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता है, उसको कोई कदर तो वह तरक्की नहीं कर सकता है, वह सम्मान अर्जित नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर से अगर इन लाइनों में दम है और इसमें सच्चाई है तो हमारा भी हक बनता है, हमारा भी अधिकार बनता है, इस दबी कुचली कौम का भी अधिकार बनता है कि आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से एबव हो गए, ऊपर हो गए, और आज भी ये कौम जो है दुर्दिन की स्थिति में है, प्रताड़ना झेल रही है, दुख मुसीबत और परेशानियां झेल रही हैं। तो हमको भी हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है कि हम अपने संत महापुरुष को सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाएं और निभानी चाहिए। महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में आप जितना कहेंगे, चाहे जितना कह लें साथी, वो कतई समझ लीजिए कि वो कम है। उनके जैसा इस हिंदुस्तान की धरती पर स्वर्णिम किसी का इतिहास नहीं है, निश्चित तौर से। जी बिल्कुल सही बात है सर। मैंने भी विकिपीडिया, गूगल में सर्च किया है और भी कहीं से पता किया है मैंने। इनके बारे में वर्णित करना वाकई में कम समय में ये करना बहुत ही कठिन बात है, और ये कहीं ना कहीं उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगी ऐसा छोटे में ये करना। मैं आपको बताऊं जेपी जी कि महाराजा सुहेलदेव जी बहुत कम उम्र में शासक बने थे जी, और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन एक लड़ाई का उनके एक लड़ाई का मैं वर्णन आपको बता दूं कि महमूद गजनवी का नवासा। महमूद गजनवी एक ऐसा काला अध्याय इतिहास में रहा है कि जो भारत को 17 बार लूटने का काम किया, और उसी आताताई अत्याचारी का जो है नवासा सैयद सलार मसूद गाजी, जो पूरे भारत वर्ष को रौंदते हुए, आप कल्पना करिए, सोचिए, विचार करिए कि पूरे भारत वर्ष को रौंदते हुए, और जब उसका काफिला इधर श्रावस्ती की तरफ, अयोध्या की तरफ, भगवान राम की जन्मस्थली की तरफ जब बढ़ा, तो उसका सामना महाराजा सुहेलदेव जी से होता है। और महाराजा सुहेलदेव जी और मसूद गाजी की जो सेना थी, मसूद गाजी की सेना का जो वर्णन मिलता है, मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सुनने का अवसर मिला। तो इतिहास तो हम लोगों का कहीं किताबों में बहुत ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, एक छोटी लाइनों में पढ़ाया जाता है, जिससे लगता है कि मतलब यूं ही ऐसे ही कोई बात है, दबाया गया। लेकिन वहाँ जो सुनने को, पढ़ने, देखने, जानने को मिला, तो वहाँ उनके माध्यम से मसूद गाजी की सेना 5 लाख से 14 लाख का वर्णन मिलता है। यानी 14 लाख की सेना मसूद गाजी की सेना थी, और पूरे हिंदुस्तान को रौंदते हुए, उनको नेस्तानाबूद करते हुए और अपनी सेना बढ़ाते हुए इधर अयोध्या की तरफ कूच किए थे, जहाँ सामना श्रावस्ती में सुहेलदेव जी से होती है। और सुहेलदेव जी के पास बहुत बड़ी, अब मसूद गाजी की सेना के सापेक्ष जो है उनकी सेना बहुत छोटी सेना थी, लेकिन सुहेलदेव जी के अंदर एक अकेले, बता दूं आपको कि वो अकेले, वो कौटिल्य भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। यानी वो एक बहुत बड़े वीर महाप्रतापी योद्धा भी थे और कुशल रणनीतिकार भी थे। और फलस्वरूप मसूद गाजी और सुहेलदेव जी के बीच में युद्ध होता है। तो ये युद्ध का मतलब 3 चरणों में युद्ध होता है। 3 चरणों में, एक चरण में पराजय, पहले चरण में भी पराजय सुहेलदेव जी की सेना की होती है, और दूसरे चरण में भी पराजय सुहेलदेव जी की सेना की होती है, जिसमें पराजय तो सुहेलदेव जी की सेना की होती है, लेकिन मसूद गाजी की सेना का अधिक से अधिक क्षति होती है। और तीसरा आक्रमण जो है, तीसरी लड़ाई में वो आक्रमण स्वयं सुहेलदेव जी जो मसूद गाजी की सेना के ऊपर करते हैं, और वर्णन मिलता है, लोग बताते हैं जेपी जी कि मसूद गाजी की 14 लाख सेना समेत जो है
कुलवटा नदी के किनारे वहीं श्रावस्ती में मसूद गाजी का वध करने का काम सुहलदेव जी ने किया। और ऐसा स्वर्णिम इतिहास मैं बता दूं आपको कि सुहलदेव जी के इस दुनिया से जाने के बाद पौने 200 वर्षों तक, 175 वर्ष तक हिंदुस्तान के ऊपर किसी अत्याचारी ने, कोई अत्याचारी जो है आंख उठाकर देखने का काम नहीं किया। और ऐसा स्वर्णिम इतिहास जिस संत महापुरुष का, जिस महाराजा का हो और उसके इतिहास को दबाया जाए, तमाम राजा, छोटे बड़े राजा महाराजाओं का जो है इतना महिमा मंडन है, इतना उनका वो है, मुझे कहीं कोई एलर्जी नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। लेकिन जिन्होंने पूरे दुनिया को मतलब एक जो है संदेश दिया, एक आईना दिखाया, पूरे देश की रक्षा की, हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा की, और जिनकी बदौलत उनके नहीं रहने के बाद भी अगर पौने 200 वर्ष तक अगर देश सुरक्षित रहा, तो ऐसे महाराजा का, सूरवीर का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो देश के मालिक हैं, जो देश को चलाने का काम करते लोग करते हैं, और अपने समाज के, राजभर समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं, अपने आप को पहचाने, अपने कर्मों में, अपने संस्कार में महाराजा सुहलदेव जी के संस्कार को जो है समाहित करें, उस रास्ते पे चलें अपने को। जी, बिल्कुल सही बात है। सर से आज मैं बहुत ही संक्षेप में महाराजा सुहलदेव राजभर जी के बारे में आपको मैं जानकारी दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पर बात होगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।